हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर। क्या है हमारा कैंसर और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम एंटी हिस्टामिनिक पढ़ रहे थे। हमने H2 एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रिक पंप, प्रोटॉन इनहिबिटर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। ठीक है, तो ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को एल्काइलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप से एल्काइलेटिंग एजेंट है इसमें, और एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एंटीबायोटिक है, प्लांट प्रोडक्ट है, मिसलेनियस है। तो ये हमें किस लिए पढ़ने हैं, ये हमारे कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है ट्रीटमेंट में, उसमें यूज होती हैं ये ड्रग्स हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी कीमोथेरेपी। क्या होती है, ये क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को मेडिसिन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी कैंसर ड्रग आते हैं विच आर टू ट्रीट कैंसर। कैंसर क्या होता है, कैंसर को ट्रीट करने, कैंसर क्या होती है, हमारी अबनॉर्मल सेल ग्रोथ, जो अबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की। जैसे हमारा पता है हमें सेल क्या करती है, हमारा सेल डिवीजन करती है। जब हमारे सेल में अबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगे, मतलब अबनॉर्मल मतलब पहले 1 से 2 बना रही थी, अब वो 1 से 10 बनाने लगे, इस टाइप से अब नॉर्मल सेल डिवीजन होने लगे, उसे क्या कहते हैं, हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर इज द डिसीज ऑफ अब नॉर्मल एंड अनकंट्रोल डिवीजन इन द बॉडी। मतलब अब नॉर्मल और अनकंट्रोल डिवीजन होता है सेल का, वो क्या होता है, हमारा कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व। अगर कौन कौन से ऑर्गन में अलग अलग टाइप का कैंसर होता है, जैसे कार्सिनोमा कैंसर होता है एक पहला, जो कहाँ होता है, हमारा स्किन कैंसर जिसे बोलते हैं हम, ब्रेस्ट में, कोलन कैंसर लंग्स में, और लंग्स का जो कैंसर होता है उसे कोलन कैंसर कहते हैं। स्किन का जो कैंसर होता है वो कहाँ होता है, ब्रेस्ट वगैरह में, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट, कोलन कैंसर, लंग्स कैंसर। ठीक है, और हमारा सार्कोमा एक पहला होता है हमारा कार्सिनोमा, ये कहाँ होता है, स्किन में, ब्रेस्ट में, कोलन में, लंग्स में। ठीक है, और सार्कोमा ये कहाँ होता है, कैंसर इन बोन में, फैट में, कार्टिलेज में। ये मतलब हमारी हड्डियों में होता है और फैट में होता है, और कार्टिलेज क्या होता है, हमारा फाइव वो जॉइंट्स वगैरह जहाँ पे होता है। ठीक है, हड्डियों के। ठीक है, और थर्ड है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया से याद हो, ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ये ब्लड सेल्स के अंदर होता है। देन लिम्फोमा और माइलोमा, ये कहाँ होता है, हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, ये लिम्फोमा कैंसर होता है। देन CNS में हमारा कौन सा कैंसर होता है, CNS कैंसर, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, CNS कैंसर। तो ये हमारे 5 टाइप के कैंसर होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। तो आपको याद रखना, जो कार्सिनोमा होता है वो स्किन में होता है, सार्कोमा जो होता है हमारे कहाँ पे, बोन्स में होता है, और ल्यूकेमिया कहाँ, ब्लड में, और लिम्फोमा और माइलेमिया इम्यून सेल्स में या इम्यून सिस्टम में, और CNS कैंसर कौन सा होता है, जो ब्रेन में होता है। ठीक है, ब्रेन कैंसर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो बेसिकली एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट 5 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस, एल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स और मिसलेनियस। ठीक है, तो ये 5 टाइप के हमारे क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। ठीक है, तो इनमें अलग अलग टाइप्स की कैंसर ड्रग आती हैं। तो क्लासिफिकेशन आपको इस टाइप से लिखना है। अगर क्लासिफिकेशन आता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का, तो आप कैसे लिखोगे, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, फिर ये 5 टाइप्स लिखेंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे पहला एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं हमारे किस में, 5 टाइप से। पहले आते हैं नाइट्रोजन मस्टार्ड। नाइट्रोजन मस्टार्ड में हमारा मैक्लो एथामाइन, ठीक है, मैक्लो एथामाइन और साइक्लोफॉस्फामाइड और मेल्फ्लान और क्लोराम्ब्यूसिल। ठीक है, तो ये हमारी 4 ड्रग आती हैं नाइट्रोजन मस्टार्ड में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है नाइट्रोजन मस्टार्ड का, तो ये हमारा मिथाइल अमीन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ ही हमारा इथाइल क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है मैक्लो एथामाइन का। तो आप क्लासिफिकेशन जब लिखोगे ना, तो एक ना एक स्ट्रक्चर बनाना होगा आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब जिस क्लास के ड्रग बना रहे हो उस क्लास के स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। जैसे हम पहले एल्काइलेटिंग एजेंट बना रहे हैं, तो उसका हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया और क्लासिफिकेशन लिख दिया।
देन एथाइलिन अमीन है, एजिडीन है, एथाइलिन अमीन में हमारा थियोपेटा है, और देन उसके बाद एल्काइल सल्फोनेट है, सल्फोनेट में बुसल्फान है, देन नाइट्रेट यूरिया है जिसमें हमारा कार्मस्टीन और लोरमस्टीन ये दोनों ड्रग हैं। देन हमारा ट्रायाजीन है जिसमें हमारी कौन सी ड्रग है, हमारी डेकार्बाजीन। तो ये हमारी क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट। 4-5 टाइप से हमारे डिवाइडेड है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन मस्टार्ड के बारे में ज़रूर लिखना है, ठीक है। आप ये लिखो या ना लिखो, आपको इसके बारे में ज़रूर लिखना है, ठीक है, एल्काइलेटिंग एजेंट में, ठीक है। तो मोस्टली इसको याद करने का क्या तरीका है कि नाइट्रोजन मस्टार्ड में क्या नाइट्रोजन ग्रुप होता है एथाइल अमीन के साथ, ठीक है, और उसके साथ हमारी क्या होती है, एथाइल क्लोरो की चैन होती है, ठीक है, एथाइलिन क्लोरो या कार्बन की चैन होती है, ठीक है, और इसमें क्लोरीन ग्रुप जुड़े होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, मैं क्लोर एथामीन, इसे मैं क्लोर एथामीन भी एग्जाम्पल, मतलब जिसमें क्लोरो मैं एथामीन एथाइल अमीन है, मैं क्लोरो एथाइल अमीन, ये हमारा एथाइल अमीन, ठीक है, मैं क्लोरो एथामीन, ठीक है। देन हमारा एथाइल अमीन और ये एजरीडीन, इसमें हमारा थियोपेटा है, देन एल्काइन सल्फोनेट। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास के ड्रग है एल्काइलेटिंग एजेंट के। देन हमारी सेकंड क्लास क्या है इसमें, एंटी मेटाबोलाइट, ये फर्दर क्लासिफाइड है, फॉलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, प्रिमिडीन एंटागोनिस्ट। अब फॉलेट एंटागोनिस्ट में हमारे मेथाटेक्सेट है, मेथाटेक्सेट का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये हमारी क्या है, डाइपाइरिडीन रिंग है, इस टाइप से बनी हुई है ये, इसमें NH2 नीचे लगा हुआ है, 2 पायरिडीन की रिंग आपस में फ्यूज्ड है, देन उसमें NH2 लगा हुआ नीचे, देन उसके साथ CH2 के साथ फिर हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स एस्टर है, फिर CH3 जुड़ा हुआ, फिर एक हमारी फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है बीच में, फिर उसके साथ C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, देन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, देन उसके साथ फिर हमारा CH कार्बन, देन फिर कार्बन की लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है, और जो हमारा CH जुड़ा है उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट में भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फॉलेट एंटागोनिस्ट है, इसे हम B9 मतलब विटामिन के लिए हम रोकने के लिए। देन हमारा प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, जैसे मर्केप्टोप्यूरिन है, थियोगोनिन है और एजेट, जो ये रेड जिन पर मार्क्स लाए हैं, ये हमें इनका मोड ऑफ एक्शन यूजेस और सिंथेसिस वगैरह भी पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें मर्केप्टोप्यूरिन की भी हमें सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारा मर्केप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर है, हमारी एक प्यूरिन की रिंग है, प्यूरिन के साथ एसिड जुड़ा हुआ है, बस मर्केप्टोप्यूरिन, ठीक है। और ये हमारे प्यूरिन की रिंग है और इसके साथ ये लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा मेथाक्सेट है। तो मतलब ये एंटी मेटाबोलाइट ऐसे होते हैं जो हमारे जिनमें प्यूरिन कंटेंट करते हैं, ठीक है। देन हमारा प्रिमिडीन एंटागोनिस्ट है, जैसे फ्लोरांसिल है और फ्लॉक्सोरुडीन है और साइट्रोराबिन है। देन एंटी मेटाबोलाइट्स है डेक्स्ट्रीमाइसिन और ड्यूराब्यूसिन और डॉक्सोरिबोसिन और बिलियोमाइसिन, ठीक है। देन हमारे प्लांट प्रोडक्ट है एटोपोसाइड, बिनब्लास्टीन सल्फेट और बिनक्रिस्टीन सल्फेट, ठीक है। ये हमारे क्या है प्लांट प्रोडक्ट। तो ये क्लासिफिकेशन था इसका, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आज हम पूरा एल्काइलेटिंग एजेंट की जितनी ड्रग है हमारी, ठीक है। तो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, एल्काइलेटिंग मर्केप्टम्बो, मैक्लोरेथिन, इसकी सिंथेसिस पढ़नी है, देन साइक्लोफॉस्फामाइड, देन मेल्फेन और क्लोराम्ब्यूसिल, बुसल्फान और थियोपेटा, ठीक है। तो ये हमारी क्या ड्रग है, मुश्किल 7 ड्रग हैं, इसमें हमें सारी पढ़नी है एल्काइलेटिंग एजेंट की, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारी ड्रग कौन सी है, तो सबसे पहले समझते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ये एजेंट कैसे कैंसर को ठीक करते हैं, ठीक है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट बाइंड टू DNA ऑफ सेल, DNA या RNA से बाइंड होते हैं, कॉज क्रॉस लिंकिंग बिटवीन स्टैंड ऑफ DNA, ब्रेक इन न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं हमारे DNA के बीच में, ठीक है, और ये उसे बेक कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड में। देन दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, दिस अल्टरेड DNA एंड सेल फंक्शन अनेबल टू डू, मतलब ये क्या कर देते हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर देते हैं, जो किसी से भी रिप्लेस नहीं हो पाता। देन हमारे जो DNA सेल फंक्शन होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट सेल डेथ हो जाती है। सो बट नॉर्मल सेल में आल्सो बी अफेक्टेड,
इससे क्या हो जाती है, सेल डेथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैंसर कैसे कॉज करते हैं। ठीक है, तो एल्कलाइल एजेंट डीएनए आरएनए से बाउंड होने के बाद ये केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं दैट इजीली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ऑल्सो विथ सेलुलर कंपोनेंट विच कंटेन ऑक्सीजन, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये एल्काइलेटिंग कैन एजेंट कैसे कैंसर सेल को मारते हैं। तो सबसे पहले उस कैंसर सेल, जैसे ये कैंसर सेल है, उसके साथ वहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट जाएगा, वो क्या करेगा, जो उसका डीएनए है या आरएनए है उसके साथ क्रॉस लिंकिंग करेगा। क्रॉस लिंकिंग करने के बाद उसे न्यूक्लिक एसिड में ब्रेक करेगा। न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के बाद वो न्यूक्लिक एसिड क्या हो पाएगा, रिप्लेस नहीं हो पाएगा किसी और से, एंड देन वो चेंज हो जाएगा। देन डीएनए हमारा क्या होगा, चेंज हो गया, उससे क्या हुआ, वहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट आके जुड़ गए हैं। तो डीएनए चेंज होने की वजह से वो सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी, मतलब सेल डेथ हो जाएगी या फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो सेल हमारी जो मर गई। तो जैसे कैंसर सेल थी, उस पर अगर एल्काइलेटिंग एजेंट बाइंड होता है तो उसकी फंक्शंस को चेंज कर देगा और उससे मतलब मार देगा या सेल डेथ कर देगा। तो ऐसे काम करते हैं हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट। अब ये एल्काइलेटिंग एजेंट क्यों करते हैं, कहते हैं ना, ये इजीली रिएक्टिव होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। हमारे कोवेलेंट क्या होता है, जो मतलब जिन्हें हम हाई बॉन्ड भी कहते हैं या मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हमारे न्यूक्लियोफाइल्स के साथ। ठीक है, तो इससे सेल डेथ होना, मतलब ये कैंसर की कीमोथेरेपी में मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें नाइट्रोजन मस्टार्ड। ठीक है, तो नाइट्रोजन मस्टार्ड हमारे में क्या है, एक ड्रग है, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा और इधर एथाइलिक चेन होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन मस्टार्ड आर साइटोटॉक्सी या कीमो थेरापेटिक एजेंट दैट आर सिमिलर टू मस्टार्ड गैस की तरह होता है। ठीक है, दीज आर बाई हेलो एल्काइल अमीन्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, हेलोजन होता है, एल्काइल चैन होती है, अमीन ग्रुप होता है। ये हमारे लास्ट में 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, बीच में एल्काइल चैन जुड़ी हुई है अल्फा एंड बीटा पे, और फर्स्ट अमीन ग्रुप NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस H को रिप्लेस CH3 कर देते। अब इसमें ड्रग कौन कौन सी है, नाइट्रोजन मस्टार्ड का कैटेगरी, इसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग है, मैक्लोर एथामीन, साइक्लोफॉस्फामाइड और मेलफानान और क्लोराम्ब्यूसिल। तो मैक्लोर एथामीन सबसे पहली ड्रग है हमारी, मैक्लोर एथामीन। तो मैक्लोर एथामीन ये भी हमारी नाइट्रोजन मस्टार्ड है, इट हाईली रिएक्टिव होती है और ये हमारे आईबू रूट से दी जाती है, बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ये इरिटेशन कॉज करवाती है, इसलिए हम इंट्रावीनसली इसे देते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसे ऑल्सो नॉन मस्टीन भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो इसकी सिंथेसिस वेरी इजी है। सबसे पहले मिथाइल अमीन की जब रिएक्शन हम एथाइलिन ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या, मिथाइल अमीनो डाई एथेनॉल बनता है। अब मिथाइल अमीन क्या है, NH3 CH2 की CH3 की वो NH2 CH3। ठीक है, ये हमारा मिथाइल अमीन है। इसकी रिएक्शन जब इथाइलिन डाइऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ, इथाइलिन ऑक्साइड मतलब CH2 और CH2, देन ये बॉन्ड आपस में, देन यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, तो देन हमने ये क्या हो गया, जो O था वो रिप्लेस हो गया CH3 से, और ये O इधर चला गया हमारा, जो वो क्या कहते हैं, हाँ, ये मिथाइल अमीनो डाई एथेनॉल बन गया। कैसे, जो ये CH3 था, ये NH2, अब ये CH3 क्या हुआ, इन CH2 के साथ जुड़ गया और इस O ने क्या किया, 2 OH बना लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मिथाइल अमीन या डाई एथेनॉल। देन इसने क्या फॉर्म किया हमारा, देन हमारा मैक्लोरो एथीन इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनोल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या, 2 क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पर हमारे 2 क्लोरीन ये जुड़ गए हैं। ठीक है, एन यहाँ पे पहले से था, ये हमारा जो CH3 एन था, इसके साथ ही तो ये जुड़ा था, ये पूरा ग्रुप। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल थे ना इसके, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आके यहाँ जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्लोर एथामीन। अब इसका SAR क्या है, ये एल्कलाइटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इसका SAR, तो इसमें क्या है, फर्स्ट तो एल्काइल चेन है, सेकंड हमारी दूसरा कार्बन मतलब अल्फा बीटा, ये वाली बीटा है, ये अल्फा है। ठीक है, बीटा अल्फा, एंड थर्ड हमारा क्या है, ये क्लोरीन या हेलोजन ग्रुप पे चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा नाइट्रोजन है, सिक्स्थ हमारा ये मेथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इन सब पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इथाइलिन मोइटी बिटवीन द
नाइट्रोजन एंड क्लोरीन असेंशियल फॉर एक्टिविटी, मतलब इसमें जो जो है, पहले तो जो हमारा इथाइलिन ग्रुप है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है फॉर इसकी एक्टिविटी के लिए, फॉर एक्टिविटी टू फॉर्म एजरीडीन आयन, ये एजरीडीन का आयन जो होता है उसको फॉर्म करता है। एंड देन इंक्रीज और डिक्रीज इन द इथाइलिन मोइटी, जो हमारी इथाइलिन ग्रुप है इसमें प्रेजेंट, अगर हम इसमें कुछ भी करते हैं, इसे डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एलोजन एंड अगर क्लोरीन डिक्रीज द एक्टिविटी, अगर हम एलोजन को किसी और से रिप्लेस करते हैं तो क्लोरीन के अलावा कोई और लगाते हैं तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और मिथाइल ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन ग्रुप, बट जो लास्ट में इसमें ये CH3 ग्रुप जुड़ा है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे इसका एग्जांपल है क्लोराम ब्यूसिल और मेल्थान। देन अमीन ग्रुप इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी, अदरवाइज एक्टिविटी डिमिनिश, मतलब बदल जाएगी, ये हमारा एंटी न्यूक्लियोटिक एजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ एल्काइलिंग एजेंट, तो मोड ऑफ एक्शन क्या है एल्काइलिंग एजेंट का, सो मैक्लोर एथलामीन, वो मैक्लोर एथामीन कैसे यूज एल्काइन एजेंट में अपना एक्शन शो करती है। तो एल्काइन एजेंट आर क्या होते हैं हमारे, वेरी रिएक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्लोर एथामीन फॉर्म एजरीडीनियम आयन विथ एल्कलाइड द कंपोनेंट ऑफ DNA, क्या कर देता है ये हमारा, सबसे पहले जो मैक्लोर एथामीन होता है वो एजरीडीन आयन फॉर्म करता है, वो जो क्या करता है एल्कलाइड करता है, वो एल्काइलेट कर देता है DNA कंपोनेंट को। जैसे ये हमारा मैक्लोर एथामीन है, ये गया एजरीडीन आयन में कन्वर्ट हो गया। एजरीडीन आयन में क्या होता है, ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है। देन यहाँ पे हमारा ये जो ये पूरा ग्रुप था ये ऐसे जुड़ जाता है, यहाँ पे ये CH2 यहाँ पे N+ बना दिया, CH3 नीचे CH2, ये हमारा एजरीडीन आयन बन गया। एजरीडीन आयन आफ्टर दैट मैक्लोर एथामीन alkylated the DNA at 7th position of guanine. After that guanine make abnormal base pair with thymine. उसके बाद क्या करते हैं हमारे, ये जाता है यहाँ पे 7th पोजीशन, ये हमारी क्या है ग्वानिन वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटैक करता है, ठीक है, बाइंड होता है इसके साथ। तो ये बाइंड होने के बाद एल्काइलेशन कर देता है ग्वानिन का, ठीक है। यहाँ पे इसने एल्काइलेशन कर दिया है, एल्काइल चेन जोड़ दिया लंबी, ठीक है। देन एल्काइलेशन करने के बाद ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देता है, इमिडाजोल रिंग जो ये थी ग्वानिन में उसे ओपन कर देता है। देन हमारा क्या होता है, DNA चेंज हो जाती है, वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये DNA का फंक्शन को चेंज कर देता है, जिससे सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। सो एंड दिस इट कॉज ओपनिंग ऑफ इमिडाजोल रिंग्स इन द ग्वानिन एंड देन स्टॉप द DNA सिंथेसिस एंड DNA सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। और देन ब्रेकिंग इन न्यूक्लिक एसिड अकर, देन सेल डिवीजन क्या हो जाता है हमारा, रुक जाता है, और कैंसर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अब यही यूजेस ऑफ मैक्लोर एथामीन है, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट हॉलजिक डिसीज। हॉलजिक डिसीज क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो कैंसर होता है, ठीक है, उसे। और टॉपिकली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ T-cell लिम्फोमा, ब्लड कैंसर दैट इज कॉल्ड माइकोसिस फंगोइड, ठीक है। ऑल्सो ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर और मेटास्टैटिक कैंसर, ए कैंसर दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर कैंसर फैलता है उसको भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एंटीनियोप्लास्टिक, इसको आप हर टाइप के कैंसर में लिख सकते हो, ठीक है। अब देन स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन, जो हमारी 5 ड्रग और बची हुई जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, वैसे ही हमारा ये थाइलिन अमीन है, ये थाइलिन अमीन के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है विथ किसके साथ हमारा, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे एन अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन कार्बन की चेन जुड़ी है उसके साथ ऑक्सीजन, फिर ये मतलब हमारा ये क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड, मतलब साइक्लिक ग्रुप में फॉस्फामाइड, ठीक है। तो ये हमारा फॉस्फामाइड है, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइक्लोमाइड, ये भी हमारा एल्कलाइटिंग कर देता है DNA वो ग्वानिन को, देन DNA 7th पोजीशन ऑफ ग्वानिन, ठीक है। तो जिससे हमारा क्या हो जाता है, वो जो हमारी एल्कलाइटिंग चेन थी वो हमारी एल्कलाइटिंग चेन क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, इसके DNA के फंक्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो DNA की सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। मतलब DNA के फंक्शन चेंज होने से क्या हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड चेंज हो जाता है, तो उसका फंक्शन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और हमारी जो सेल्स होती हैं कैंसर वो डेथ हो जाती हैं। अब यूजेस क्या है इसके, वही सेम है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट
लिम्फोमा, माइलेमा, ल्यूकेमिया, फाइसस, पंगोइड, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर होता है। तो ऑल्सो यूज इन ट्रीट अर्थराइटिस, किडनी डिसीज, ऑल्सो यूज इन वेरियस न्यूप्लास्टिक ऑटोइम्यून डिसीज में, ठीक है। देन हमारा मेल्फेनाम है, इसमें भी हमारे क्लोरामीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एथाइलिन क्लोरामीन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ तक। अब इसके साथ हमारा फिनाइल रिंग के साथ CH2 CH NH2 COOH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेल्फलान। अब मोड ऑफ एक्शन इसका भी सेम है, ये क्या करता है, एल्कलाइटिंग कर देता है ग्वानिन को इन द DNA दैट कॉज सेल डेथ, ठीक है। अब यूजेस क्या है, मेनली इन ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमिया एंड कार्सिनोमा और ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर में यूज होता है इसका, और ऑल्सो ट्रीट रेटिना कैंसर आई का, एंड इट कंबाइन विथ प्रीडिनिसोन, इट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिलाइसिस। ये क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन इन हार्ट और किडनी में, उसके ट्रीटमेंट की काम होता है, ठीक है। एमिलॉइडिसिस जब हो जाता है उसके ट्रीटमेंट। देन हमारा क्लोराम्ब्यूसिल है, क्लोराम्ब्यूसिल में भी इथाइल वो क्लोरामीन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्लोरोइथाइलामीन है। इसके साथ हमारी क्या है, एक बैन वो फिनाइल रिंग जुड़ी है, उसके साथ एल्काइल चेन के साथ लास्ट में COO कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोराम्ब्यूसिल है, इसका सेम मोड ऑफ एक्शन होता है मेल्फेन की तरह और मैक्लोरएथमीन की तरह, ठीक है। ये यूज करता है लिम्फ कैंसर में, ओवरी कैंसर में, इम्यून सप्रेशन होता है, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसका यूज होता है, और पॉलीथाइमेरिया में भी इसका यूज होता है, ठीक है। अब एल्काइलेट सल्फोनेट, लास्ट ड्रग ही हमारी एल्काइल सल्फोनेट। तो एल्काइल सल्फोनेट आर एस्टर ऑफ एल्केन विद सल्फोनिक एसिड विद द जनरल फार्मूला क्या होता है एल्काइल सल्फोनेट का, RSO2OR। तो ये सल्फोरिल ग्रुप होता है प्लस एस्टर, तो ये एक्ट अस एल्कलाइटिंग एजेंट इन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। जैसे इसका एग्जांपल है हमारा बुसल्फान। तो बुसल्फान का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये शुरू में R, देन फिर सल्फोरिक ग्रुप, देन फिर एस्टर ग्रुप, मतलब SO2 फिर O फिर R, ठीक है। तो ऐसे ही है, ये हमारा R, देन सल्फर ग्रुप, फिर एस्टर ग्रुप, देन हमारी एल्काइल चेन पूरी। फिर इसमें मतलब एक ही चीज़ को 2 बार लिख गया है, यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इन्हें जोड़ दो, तो ये हमारा क्या बन जाता है, बुसल्फान, ठीक है। अब बुसल्फान इज द bifunctional alkylating agent. It works by cross-linking between guanine and adenine that break the DNA molecule. So transcription of RNA and replication of DNA क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यूजेस कहाँ होते हैं इसके भी, ब्रॉडली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोनोलाइटिक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में, ब्लड वीजल कैंसर में, और ऑल्सो हैव इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ऑन बोन मैरो में, ठीक है। और देन हमारा लास्ट है हमारा थियोपेटा, ये किसका है हमारा, एथाइलिन एजरिडीन का, ठीक है। तो एजरिडीन कंटेन 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, दीज आर यूज्ड एल्कलाइटिंग, जैसे थियोटेपा। तो थियोटेपा का स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है बीच में, उसके साथ डबल बॉन्ड सल्फर, फिर एक तरफ एन, फिर उसके साथ हमारी ये इस टाइप से क्लोज क्लोर मिथाइल जुड़ा हुआ, क्लोर मिथाइल क्लोरिथाइल, ठीक है। देन क्लोरिथाइल वो क्लोरिथाइल, तीनों तरफ एन के साथ हमारा इस टाइप से ये हमारा क्या बन हुआ है, इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, ये थियोटेपा। थियोटेपा का यूज कहाँ होता है, इट एक्ट एज 7 पोजीशन ऑफ गुआनिन, कि 7 पोजीशन पे जाएगा, उसके बेस ऑफ DNA को स्टॉप कर देगा, एंड ट्यूमर ग्रोथ बाय क्रॉस लिंकिंग विथ DNA डबल हेलिक्स स्ट्रैंड, सो सेल डिवीजन क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप हो जाएगी। यूज कहाँ, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्लड कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेटिक। तो ये हमारे क्या थे, हमारी ड्रग्स जो कौन सी हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट की हैं सारी, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं और एंटीबायोटिक कौन कौन सी यूज होती है। थैंक यू।